Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All। न्यूरोसाइकोलॉजी में जब हम लोब्यूलर सिंड्रोम की बात करते हैं तो सिर्फ डायग्नोसिस ही काफ़ी नहीं होता। रियल काम शुरू होता है मैनेजमेंट और रिहैबिलिटेशन से, जहां हम पेशेंट की डेली फंक्शनिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के अंदर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे डेफिसिट मैनेजमेंट वर्सेस कंपनसेशन, कग्निटिव रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटजीज, बिहेवियरल इंटरवेंशन और फैमिली एंड केयर गिवर एजुकेशन। डेफिसिट मैनेजमेंट वर्सेस कंपनसेशन सबसे पहले समझना ज़रूरी है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। डेफिसिट मैनेजमेंट का मतलब होता है डायरेक्टली इम्पेयर्ड फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना। जैसे फ्रंटल लोब डैमेज में प्लानिंग और अटेंशन वीक हो तो हम उन्हीं स्किल्स को ट्रेन करते हैं। कंपनसेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज यूज करना। अगर मेमोरी परमानेंटली वीक हो तो डायरी, रिमाइंडर्स, मोबाइल अलार्म्स या केयर गिवर सपोर्ट का यूज करके फंक्शनिंग को मैनेज किया जाता है। न्यूरोसाइकोलॉजी में अक्सर दोनों अप्रोचेस को साथ साथ यूज किया जाता है। कग्निटिव रिहैबिलिटेशन एक स्ट्रक्चर्ड और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। इसमें अटेंशन ट्रेनिंग, मेमोरी एक्सरसाइजेस, एग्जीक्यूटिव फंक्शन टास्क्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज और रियल लाइफ सिमुलेशन शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, पेरिएटल लोब डैमेज में विजुओ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और टेम्पोरल लोब इश्यूज में मेमोरी रिहर्सल और एसोसिएशन टेक्निक्स यूज होती हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेनिंग पेशेंट स्पेसिफिक होती है, टेक्स्ट बुक बेस्ड नहीं। बिहेवियरल इंटरवेंशन, बहुत सारे लोब्यूलर सिंड्रोम में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे इम्पल्सिविटी, अग्रेशन, अपैथी या इमोशनल आउटबर्स्ट। यहाँ बिहेवियरल इंटरवेंशन का रोल आता है। टेक्निक्स जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बिहेवियर शेपिंग, रूटीन स्ट्रक्चरिंग और इम्पल्स कंट्रोल ट्रेनिंग का यूज होता है। फ्रंटल लोब पेशेंट्स के लिए क्लियर रूल्स, प्रेडिक्टेबल शेड्यूल्स और फीडबैक सिस्टम्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। फैमिली और केयर गिवर एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक फैमिली और केयर गिवर इन्वॉल्व ना हो। उन्हें समझना ज़रूरी होता है कि पेशेंट का बिहेवियर इंटेंशनल नहीं बल्कि ब्रेन डैमेज का रिजल्ट है। केयर गिवर एजुकेशन में कम्युनिकेशन टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल सपोर्ट शामिल होता है। इससे रिप्लेस इससे रिलैप्स कम होता है और लॉन्ग टर्म रिकवरी बेटर होती है। न्यूरोसाइकोलॉजी में मैनेजमेंट और रिहैबिलिटेशन का गोल सिर्फ सिम्टम्स कम करना नहीं, बल्कि पेशेंट्स को मैक्सिमम इंडिपेंडेंस और डिग्निटी के साथ जीने में मदद करना होता है। इस वजह से रिहैबिलिटेशन एक मल्टीडिसिप्लिनरी, ह्यूमेन और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो न्यूरोसाइकोलॉजी के अदर कंटेंट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। थैंक यू।